मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें, मिथिला मंच न्यूज का यह डिबेट लगातार दरभंगा में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हम लोग शिक्षा, चिकित्सा के साथ साथ राजनीतिक पर चर्चा करते हैं और हमारे इस डिबेट का ये असर साफ दिखता है कि कई अधिकारियों ने अपने कार्य भी करने प्रारंभ कर दिए हैं। तो शिक्षा व्यवस्था के लिए भी हमने जो टीचर्स है, कोचिंग संस्थानों पर भी हमने किया था, उन लोगों का अब सिलेबस भी समय पर पूरा होने के लिए उन लोगों ने भी कटिबद्धता जाहिर की है। तो आज हम बता दें, आज शिक्षा की गुणवत्ता पर और स्कूलों में सुरक्षा को लेकर के हम विशेष चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले अपने पार्टिसिपेंट को मिला दें आप तमाम दर्शकों से। हमारे साथ जेएसएस एंड मेरी स्कूल की प्राचार्य निर्देशिका हैं डॉक्टर मधुमा सिन्हा जी। मधुमा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ डीएवी स्कूल की प्राचार्य हैं सविता जी, सविता कुमारी। सविता जी, आपका स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। तो दूसरी तरफ बता दें कि दरभंगा पब्लिक स्कूल के निर्देशक हैं विशाल कुमार। विशाल जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चले, हम आज का मुद्दा हमारा ये है कि दरभंगा में करीब 30 से 35 हजार स्टूडेंट निजी स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा पर कई स्कूल पूरी तरह लापरवाह है। उनकी जवाबदेही बस स्कूलों तक सीमित हो जाती है। स्कूलों में कई बार घटनाएं घटती हैं जिसे दबाने का प्रयास किया जाता है। कई छोटे स्कूल ऐसे हैं जो इस तरह के कार्य करते हैं, लेकिन बाद में प्रशासन उसे मनाने का प्रयास करता है, उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन जिस बच्चे के साथ घटना घटती है उसके परिवार ही वर्षों वर्षों तक भुगतते रहते हैं। तो आज हमारे साथ कुछ बड़े स्कूल के जो निर्देशक है, वो प्राचार्य है, वो हमारे साथ हैं और आज का यह डिबेट दरभंगा में जनता पर बड़ा प्रतिक्रिया रख सकता है। मधुमा जी, ये बताया, आप बहुत अनुभवी हैं और आप विगत वर्षों से, करीब 25-30 वर्षों से आप अपने स्कूल के प्रति पूरी तरह जवाबदेह और जिम्मेवारी से काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि स्कूलों की सुरक्षा का मापदंड क्या तय होनी चाहिए? मधुमा जी। स्कूलों का मापदंड जो पहले हमने अपने तौर पे तय किया है, आज वही मापदंड दिया जा रहा है। जब आप किसी काम को करते हैं तो सबसे पहले जेहन में ये बात रहनी चाहिए कि ये बिजनेस नहीं हो सकता। एजुकेशन इज नॉट अ बिजनेस। ये आप समाज के लिए करते हैं। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो पैसा खुद ब खुद आपके पीछे दौड़ता है। दूसरी बात कि अगर आप बच्चों को सही ट्रेनिंग देते हैं, असेंबली में मॉरल ट्रेनिंग देते हैं, उनके गार्जियंस को बुला के बताते हैं, तो बच्चे की सुरक्षा काफ़ी हद तक हो जाती है। क्योंकि स्कूल अगर 6 घंटे के लिए जिम्मेवार है तो गार्जियंस बाकी 18 घंटे के लिए जिम्मेवार हैं। उनका भी उतना ही सहयोग होना चाहिए जितना स्कूल प्रशासन का। इसलिए दोनों हाथ से मिलके एक्टिव लाइफ में हम गार्जियन हैं, लेकिन घर में वो गार्जियन हैं तो उनको देखना होगा कि उनके बच्चे के बस्ते में क्या है। उनके बच्चे के बस्ते में किताबें हैं कि नहीं, कहीं मोबाइल फ़ोन तो नहीं है, वो कहाँ जाते हैं, ट्यूशन के दौरान जाते हैं तो कितने बजे वो वापस आते हैं, अगर देर होती है तो उसका फ्रेंड सर्कल क्या है, वो कैसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, कैसे संस्कार से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सब जिम्मेवारी गार्जियंस की है। जहाँ तक स्कूल की बात है, ये बात ज़रूर है कि स्कूल में जब आप सोच लेंगे कि ये हमारा बच्चा है, जैसे आपका बच्चा अगर पेड़ पे चढ़ता है तो आप कहते हैं सावधान रहो। ये फीलिंग जब तक नहीं होगी कि बच्चे हमारे स्कूल के कैंपस के अंदर है तो हमारे बच्चे हैं, तो आप कभी सुरक्षा नहीं रख पाएंगे। अगर ये फीलिंग होगी तो खुद ब खुद सारे मापदंड आप फॉलो कर लेंगे। चलें, ठीक। सविता जी, आप भी डीएवी स्कूल में आप भी काफ़ी अरसे से हैं।
क्या अनुभव करती हैं कि आखिर सभी स्कूल अपने अपने तरीके से सुरक्षा के मापदंड तय करते हैं? क्या आपकी नज़र में क्या सुरक्षा का मापदंड होना चाहिए, क्योंकि 30-40 हज़ार छात्रों के भविष्य निर्भर करता है? जी, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, जहाँ तक बच्चों की सुरक्षा का बात है, पेरेंट्स जब अपने बच्चों का नामांकन करते हैं किसी भी विद्यालय में, उनके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, जहाँ वो पहले अपने बच्चे की सुरक्षा को महसूस करते हैं और उन्हें अगर यकीन हो जाता है कि उनके बच्चे एक महफूज हाथ में जा रहे हैं, सुरक्षित हाथ में जा रहे हैं, तभी पेरेंट्स अपने बच्चों का नामांकन करवाते हैं। जहाँ तक मापदंड की बात है, अगर हम कह दें टेक्नोलॉजी का एज, तो बच्चे आजकल बहुत कम उम्र में परिपक्व हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद स्कूल में बहुत तरह की सुरक्षा जो CBSE ने, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत बहुत सारे उन्होंने मापदंड दिए हैं। मापदंड के तहत स्कूल में पहले गेट पे बच्चे जब हमारे गेट में एंटर करते हैं, CCTV कैमरा तो आजकल हर एक स्कूल में कॉमन हो गया है, जो सभी के लिए अनिवार्य है लगाना। जो डिफरेंट प्लेसेस है, जो प्रोन एरियाज़ हैं, वो सभी जगह लगना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ है, कई जगह जहाँ CCTV कैमरे नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ स्टाफ की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और स्टाफ में तभी वो करने की उनके अंदर होगी इच्छा जब उनका पूरा कमिटमेंट होगा। और कमिटमेंट जहाँ अपने बच्चों के लिए हो जाएगा तो निश्चित ही विद्यालय परिवार मिल करके बच्चों की सुरक्षा के लिए पूर्ण जिम्मेदारी लेंगे। समय समय पे हम लोग पेरेंट्स का मीटिंग भी करते हैं, बच्चों की काउंसलिंग भी होती है, तो पेरेंट्स भी समय समय पे सहयोग निश्चित विद्यालय को करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चलिए आगे भी हम जी आगे भी हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ दरभंगा पब्लिक स्कूल के हैं सर विशाल जी, क्या मापदंड होना चाहिए आपके नज़र में? देखिए मनोज जी, मैं इसको दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। जो आंकड़ा आपने बताया 30,000 बच्चों का, जो मैंने थोड़ी बहुत स्टडी की है, उस आंकड़ा थोड़ा सा अलग है आपसे। दरभंगा शहर में अगर मैं केवल बात करूं तो यहाँ 242 स्कूल जो है वो रजिस्टर्ड है। मैं एफिलिएटेड स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल रजिस्टर्ड स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। और कई 100 स्कूल ऐसे होंगे जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं हैं। केवल CBSE या ICSE मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या जो शहर में है वही केवल 25 है, और उनके अंदर ही जो बच्चों की संख्या है वो जो आपने कहा था 30,000, वो 30,000 केवल CBSE और ICSE के स्कूलों के बच्चों की ही संख्या हो जाती है। हमको दो तरीके से देखना पड़ेगा इस चीज़ को कि जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं CBSE और ICSE स्कूल से, जहाँ पर बोर्ड बहुत ही स्ट्रिक्ट है रिलेटिवली, और जो उसने मापदंड तैयार किए हैं, अगर स्कूल उन मापदंडों को मानता है और उसके हिसाब से चलता है, उसका अनुसरण करता है, तो मुझे लगता है कि 80% के आसपास जो समस्या है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। पहली बात, जो वो तमाम हज़ार और शायद उसकी संख्या कहीं लाख के आसपास होगी जिन स्कूल का एफिलिएशन CBSE से नहीं है, जो ICSE से एफिलिएटेड नहीं है, ये स्कूलों में जो 1000 बच्चे, क्योंकि आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं केवल एक शिक्षा से जुड़ा हुआ इंसान नहीं हूँ, मैं एक पिता भी हूँ, मैं एक सिटीजन भी हूँ इस शहर का, और इन सब तमाम पहलुओं से मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो हज़ारों विद्यार्थी हैं जिनके स्कूलों में कोई भी मापदंड उसका बोर्ड तैयार नहीं करके दे रहा है, उनकी सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बोर्ड से एफिलिएटेड है वहाँ पर हमने कहा कि बच्चे की जान तो बच्चे की जान है, बच्चे की सुरक्षा तो बच्चे की सुरक्षा है। हमको दोनों ही चीज़ों को उतना ही ध्यान देना चाहिए। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट जो हम कहें कि हम लोग अपने स्कूल में, जैसा कि सविता मैडम कह रही थी, मैं पूरी तरह उनसे इत्तेफाक रखता हूँ कि ये जो CCTV है, या जैसा मधुरिमा मैम ने कहा कि जो टेक्नोलॉजी है उसको जितना स्कूलों ने अपना मापदंड यहाँ तैयार किया हुआ है, बोर्ड से काफ़ी हद तक जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करता है। जो 3 पहलू मैं यहाँ बात करना चाहूँगा। पहली ये कि हमको टीचर्स को स्कूल कैंपस के अंदर उनके अंदर फीलिंग ऑफ इंडिफरेंस को ख़त्म करना होगा, या अगर इंडिफरेंस ज़रा भी है तो उसको कंट्रोल करना होगा। या उदाहरण देखिए विशाल जी, अब हम लोग बात करें थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर लेवल की बात करें, क्योंकि आपने जो CCTV का आपने देखा प्रद्युम्न हत्या में CCTV भी थे, वहाँ एक छात्र जो एक पहले आरोप लगा ड्राइवर की, फिर लगता है चपरासी पे फिर लग रहा है वहाँ के एक सीनियर स्टूडेंट पर, उसकी मानसिकता थी कि क्लास नहीं चले, वो परीक्षा कैंसिल हो जाए।
तो हमें इन सबको बारीकी से देखना होगा। अगर एक छात्र अपनी गलती से पूरे स्कूल को डिस्टर्ब कर सकता है, अगर उसकी मानसिकता इस तरह की है तो उस मानसिकता पर कौन नजर रखेगा? मदरमा जी। सर ऐसा मानसिकता पर एक्टिव लाइफ में हम नजर रखेंगे, ये हमारी जिम्मेवारी भी बनती है। गार्जियन को खबर करेंगे, उनको चेतावनी देंगे, और सबसे बड़ी बात कि अगर ये जिम्मेवारी नहीं ले सकते तो स्पष्ट रूप से गार्जियन को कहेंगे कि ये बच्चा हम लोगों से अब नहीं संभलेगा, आप इसकी संगत खराब हो रही है, इसकी मेंटालिटी खराब हो रही है। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता, आप किसी देंगे दूसरे स्कूल ले लेंगे। एक बच्चे के कारण हम 50 बच्चे की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। तो उन गार्जियन को रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया आप अपने बच्चे को ले जाइए और अपनी जिम्मेवारी देखिए, पूरी जिम्मेवारी हम लोग नहीं। इससे तो आपका स्कूल सेफ होगा मैम, इससे आपका स्कूल सेफ होगा, लेकिन वही स्टूडेंट, आप जानते हैं कि हम लोग 5-10 साल से, आप भी थे, हम आप हमारे बारे में जानते हैं, इसमें हम लड़ चुके हैं हम लोग, वही स्टूडेंट कहीं और स्कूल पे एडमिशन कर लेता है, वहाँ टीसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उस पर अगर गार्जियन को उसकी मेंटालिटी पता होगी, पुलिस को दे नहीं सकते, पुलिस को देने पर बच्चे का करियर खराब हो जाएगा। लेकिन गार्जियन को अगर उसकी मेंटालिटी पता होगी तो वो काउंसलिंग तो कर ही सकते हैं। वी कैन नॉट टेक अ रिस्क ऑफ सच चिल्ड्रन जो इस तरह से करते हैं, क्योंकि इसके साथ 50 घर के और भी बच्चे भी पढ़ते हैं, तो एक के चलते हम लोग 50 का नहीं कर सकते। हाँ, गार्जियन को चेतावनी जरूर दे सकते कि आप अपने बच्चे की मेंटालिटी को परखिए, वो ड्रग्स लेता है, उसकी पढ़ने में रुचि नहीं है, तो किस सब्जेक्ट में रुचि है उसमें उसको दीजिए। लेकिन इस तरह से किसी का गला काट दिया, किसी को मार दिया, किसी को छुरा भोंक दिया, टिफिन पीरियड में किसी को धक्का दे के गिरा दिया, ये फटाका छोड़ दिया, ये सब क्या है? देखिए, एक बहुत फाइन लाइन है मिस्चिफ में और क्रिमिनलिटी में। वन कैन बी मिस्चिवस बट वन कैनॉट बी अ क्रिमिनल, और क्रिमिनल को तो समाज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों नहीं हो। तो उसकी काउंसलिंग होनी जरूरी है, जो समय समय पर हम लोग भी कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट टेक अ रिस्क, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं वहाँ पे। एक बच्चे का रिस्क लेके हम लोग 50 बच्चे की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। ये गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे के मेंटालिटी को समझे और उसको संभाले। सविता जी। सर मैं ये बताना चाहूँगी, ये प्राय देखा जाता है। हाँ, प्रद्युम्न का केस है, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना है। लेकिन अगर हम बच्चे का कहें, अभी परसों घटना घटी है पटना की होली इंटरनेशनल स्कूल। सर एक चीज मैं ये बता दूं कि कोई भी बच्चा वो जन्म से क्रिमिनल नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसके साथ कई परिस्थितियां बन जाती है। अमूमन ये देखा गया है कि आज की दौर में जहाँ माँ और पिता दोनों नौकरी में लगे हुए हैं, उनके पास समय की कमी होती है। कई बार हम भी पेरेंट्स को जब विद्यालय में नोटिस दे करके बुलाते हैं तो पेरेंट्स का एक ही कहना होता है, समय का अभाव है। लेकिन अगर इन बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर पेरेंट्स के पास समय नहीं है तो हम एक सभ्य समाज की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और बच्चे तो आजकल बहुत तरह से उनकी एक्सपोजर है, ना ही उनके बच्चे आजकल फेसबुक से कनेक्टेड है, बच्चे आजकल व्हाट्सएप से कनेक्टेड है, उनकी दोस्त है, संगति है। जैसा कि मैडम ने अभी कहा कि बच्चे शाम को ट्यूशन जा रहे हैं, तो वाकई में बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं पढ़ने, या बच्चे अपनी दोस्तों के साथ जाते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चे अपने विद्यालय के परिधान में घर से तो निकले लेकिन विद्यालय नहीं पहुंचे। तो इन सब चीज़ों के लिए भी पेरेंट्स को भी उतना ही सतर्क होना पड़ेगा, और बच्चों के साथ उनको एक जो क्वालिटी टाइम होती है, रोज की दिनचर्या उस बच्चे की कैसे रही, उसके प्रति पेरेंट्स बैठ के अगर बातचीत करते हैं, पूरे दिन की दिनचर्या चाहे माँ करे या पिता करे और दोनों करे तो बहुत बढ़िया। पहले सर एक समय था कि जब शाम होता था, सूर्यास्त होते होते बच्चे क्या है सभी अपने घर आ जाते, उसमें क्या हुआ, शाम को बच्चे हैं अपनी संस्कार युक्त बातें, शाम को पूजा होती माँ पिता या ज्वाइंट फैमिली से। अगर घटना घट जाती है मैम, अगर घटना घट जाती है, अगर घटना घट जाती है, ये तो हम लोगों ने देखा ही है। लेकिन अगर घटना घट, ये तो पारंपरिक बातें हैं, लेकिन अभी जो बदलते फेसबुक और व्हाट्सएप की बातें, स्कूल को कितना प्रिपेयर रहना चाहिए, स्कूल को तो मैं कह रही हूँ कि हमारी तो जिम्मेदारी आज के समय बहुत बढ़ गई है। हम एक एडुकेशनिस्ट ही नहीं है, हमें एक काउंसलर भी बनना है, हमें एक मोटिवेटर भी बन के स्कूल को चलाना है, एक साइकोलॉजिस्ट भी बनाना है।
बन के चलाना है। आपको मैं अभी बता दूं सर कि 6 सेंस से मनुकूल जी थे, हमने 2 दिन का इनका प्रोग्राम रखा। ये एक मोटिवेटर है, काउंसलर है, और खास करके 10 से 14 साल के बच्चों में ये जो प्रॉब्लम आती है, बच्चे अपने आप को परख नहीं पाते, उनके अंदर ऊर्जा होती है, उनके अंदर एनर्जी होती है, लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस की भी होती है। कई बार जो एक होता है घर में हुआ या विद्यालय में भी, कई बार बच्चों के बीच में कंपैरिजन हो जाता है। माँ पिता घर में कर दिए, देखो तुम्हारा दीदी ऐसी है, तुम्हारे बड़े भाई है छोटा। तो पहले तो अभिभावक हैं बच्चों के बीच में ये ईर्ष्या का, जाने अनजाने में, मैं नहीं कह रही हूँ जाने, लेकिन अनजाने में उनके अंदर कहीं ना कहीं ईर्ष्या का भावना पैदा होता है। वही बच्चे जब विद्यालय आते हैं उनको ये भी एक महसूस होता है कि नहीं, हमें उस रूप से जो हमारे अंदर क्वालिटी है, जो क्षमता, वो उनको अगर नहीं उनकी पहचान मिलती है तो वो बच्चे क्या करते हैं, अपनी मानसिकता बदल लेते हैं। तो समय समय पे विद्यालय और पेरेंट्स को आखिर स्कूलों को भी, विशाल जी, स्कूलों को भी तो अपने तरीका से तो तैयार होना पड़ेगा ना। जब ये एडवांस बच्चे, कुछ बच्चे एडवांस हो जाते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए, बिल्कुल तैयार बिल्कुल तो स्कूल को क्या तैयारी? बिल्कुल 100%, क्योंकि ये अदरवाइज हमेशा एक चिकन और एग स्टोरी रहेगी। पेरेंट्स हमेशा ये कहेंगे कि स्कूल की वजह से हो रहा है, और स्कूल हमेशा ये कहेंगे कि पेरेंट्स की वजह से हो रहा है, या बच्चे को ध्यान नहीं दिया जा रहा बाहर। तो ये हमेशा एक ऐसी स्टोरी रहेगी जिसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। 100% स्कूल की जिम्मेदारी बनेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल स्कूल की जिम्मेदारी बनेगी, लेकिन स्कूल की जिम्मेदारी 100% स्कूल को ये अपना मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो भी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्कूल टाइम बिल्कुल स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कभी वी कांट शाई अवे। स्कूल टाइम, नॉट आफ्टर। यस यस मैम एक चीज सर मैं बताऊं, बच्चा जो है, चाइल्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ 3: फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी. First, the child comes in contact with the parents, okay? The mother, she is the first teacher. Father, and then the family members, the surrounding. Then the child comes in contact with the society. That is the relatives, and the child comes in contact with the school. So child is at the center, and the entire, all three, they form the equilateral triangle. Means the responsibility of the parents, the society and school. It is equal. All the three will have to take the responsibility. आज का समय ऐसा हो गया है कि बच्चा सर अगर बाहर में कोई बदमाशी करता है, कितने ऐसे हम आप में सजग नागरिक हैं कि हम बच्चे को टोकते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, तुम गलत कर रहे हो। हम तो ये मान के चलते हैं कि ये तो बच्चे को तो मैं पहचान नहीं रही, चलो हमें क्या जाता है अगर बच्चा ये गलत कर रहा है। तो ये जो मानसिकता आती जा रही है कि हम बच्चों को रोकना टोकना छोड़ दें, तो ये हम लोग सबको ही जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। बार एम्फसाइज किया सभ्य समाज के नागरिक, शिक्षित नागरिक जब कह रहे जो है वो सबसे बड़ी जननी है उदासीनता। हम लोगों को या वो स्कूल की एंगल से हो रहा हो, चाहे टीचर्स के एंगल से हो रहा हो, चाहे पेरेंट्स की, उदासीनता इस सब की जननी है। होता यह है कि जब बच्चा शुरुआत करता है किसी भी तरह की मिसचीवियस, जैसा मधुरिमा जी बता रही थी कि मिसचीवियस एक्टिविटी और क्रिमिनल में बहुत बड़ा एक फ़र्क है, एक फासला है। जो बच्चा शुरू करता है हम लोग उसको कि बच्चा है, नटखट है, या बच्चा है इस उम्र में करते हैं या सुधर जाएगा, ये सोच के हम लोग आमतौर पे कई बार उदासीन रहते हैं। मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए सिटीजन ऑल्सो मेनी ए टाइम्स वी डू नॉट गिव द ड्यू अटेंशन विच इज़ रिक्वायर्ड। हम लोग नहीं देते हैं और बाद में यही चीज़ जो है बहुत बड़ा नासूर बन जाता है और हमें पता नहीं चलता कि कैसे। दूसरी बात जो आप कह रही थी, हाँ ये ऐसा हमने कई बार देखा है कि पेरेंट्स को कई बार बहुत लास्ट में पता चलता है कि ये बच्चा जो है मिसगाइडेड हो गया है या मिसडायरेक्शंड है। तो कहीं ना कहीं सब मुझे लगता है कि अगर हम लोग ये ठान लें कि हमको उदासीन नहीं होना है, कि बच्चा अगर गलत कर रहा है तो मे बी तो हमें बहुत हद तक हमें प्रॉब्लम, क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह तो जो चीज़ें हैं ये सबका इस्तेमाल तो बहुत आसान हो गया आज के दिन में, और इसीलिए उदासीनता को हटाना मुझे लगता है कि वही सबसे बड़ा इसका उपाय है, क्योंकि अदरवाइज ये तो से नहीं हो सकता, नहीं हम से हो सकता है। बच्चों को क्या है, हम जुडिशियस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सिखाएं। अगर पेरेंट्स को उसको हैंडल नहीं करने आता है तो बच्चों को वो सुविधाएं ना दे जो पेरेंट्स खुद नहीं समझ पाते हैं। और कई बार होता है कि बच्चे पेरेंट्स को अपने डार्क में रख के कुछ गलत काम कर भी लेते हैं। तो और जी, और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है मैडम, सबसे पहले तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% है, जैसा कि विकास जी ने कहा कि इमीडिएटली पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए कि आपका बच्चा ये गलत किया है। कई पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जरूर सतर्क हो जाते, दे बिकम अलर्ट
कि हाँ ये कर रहा है, और उसके बाद नॉट रैशली बट काउंसलिंग होनी चाहिए। उसके बाद उन पर नज़र रखनी चाहिए। मैं स्कूल टाइमिंग की बात कर रही हूँ। उनका बैग समय समय पर चेक होना चाहिए। मोबाइल फोन शुड नॉट बी गिवन टू द चिल्ड्रन फॉर टेकिंग टू द स्कूल। दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। एंड ये गार्जियंस को घर से देखना होगा। वी आर प्लानिंग फॉर अ मोबाइल जैम। जानते हैं परेशानी होगी, लेकिन ये आजकल यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट मोबाइल फोन्स बड़े बच्चे जब अलाउड नहीं होता है तो अपने अंडरक्लोथ्स में छुपा के लाते हैं, एंड नोबडी कैन चेक द अंडरक्लोथ्स। तो ये जब तक जैमर नहीं लगाएंगे हम लोग नहीं कर सकते। बाद में प्लानिंग बनता है कि बाहर जाएंगे तो उसको मारेंगे, उसको पीटेंगे। ये कहाँ जा रहा है सोसाइटी? क्योंकि एकदम विकास जी ने सही बात कहा, जो टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता है, हमें अपनी उदासीनता को खत्म करना है। वी हैव टू बी विजिलेंट, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल, वेदर फ्रॉम द साइड ऑफ द पेरेंट्स और द स्कूल। एक चीज़ और हमने देखा है मैम, एक चीज़ और हमने देखा है और जब बच्चे भी अनुभव करते हैं कि स्कूल के क्लास टीचर सही बात की इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को नहीं दे पाते हैं, और जब तब देते हैं जब बात बढ़ जाती है। और कई क्लास के टीचर हो वो अपने स्टूडेंट को दोस्त की तरह डील करने लगते हैं, दोस्त उनसे मजाक करते हैं, ट्यूशन में उनको प्रेरित करते हैं। तो क्या इससे इंडिसिप्लिन भावना नहीं आती है? जब टीचर्स की इज्जत ही नहीं रहेगी तो वो पढ़ेंगे क्या? वो तो दोस्त बन जाएंगे। टीचर्स और स्टूडेंट्स में एक रोल मॉडल का रिलेशनशिप रहना चाहिए। द स्टूडेंट शुड थिंक टीचर एज ए रोल मॉडल। आप अपना फ़ायदा देखने लगेंगे तो क्या सोसाइटी के लिए करेंगे? फ़ायदा आने दीजिए ना, धीरे से आएगा। उसकी अपनी इच्छा होगी कि हम उनसे पढ़ें। आप अच्छा पढ़ाएंगे तो, और अगर आप क्लास में अच्छा नहीं पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आओ ट्यूशन में मैं तुम्हें मार्क्स दूंगा, तो ऐसे टीचर्स को मेरे हिसाब से उस स्कूल में नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू डू अ बिजनेस नॉट अ टीचिंग जॉब। इसमें एक्चुअली मनोज जी इसको ऐसे देखिए कि दो शब्द हैं इंग्लिश में, एक होता है अप्रोचेबल, एक होता है फ्रेंडली। टीचर को अप्रोचेबल होना चाहिए, टीचर को अपना वो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए कि बच्चे के पास अगर कोई जेन्युइन समस्या है तो बच्चे को ये एप्रीहेंशन ना हो, उसको ये डाउट ना हो कि मैं जाके शेयर कर सकता हूँ कि नहीं टीचर से। ये ज़रूर उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए। बट द वर्ड इज़ अप्रोचेबल। जिस क्षण में वो बच्चा अपने आप को दोस्त मान लेता है या टीचर अपने आप को दोस्त मान लेता है बच्चे का, वहाँ बहुत सारे ऐसे फासले हैं जो टूट जाते हैं, जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में रहने चाहिए। क्योंकि बच्चा उस एज में नहीं है जहाँ वो इमीडिएटली इन आउट कर सकता है उस रिलेशनशिप से। उसने अगर आपने एक बार उसको दोस्त बना लिया तो बहुत मुश्किल है कि आप उसके बाद अगली बार उसको टीचर बन पाएंगे। सो द वर्ड इज अप्रोचेबल नॉट फ्रेंडली। चलें हम बता दें कि काफ़ी गहन अहम मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और दरभंगा की तमाम जनता अभिभावक देख रहे हैं और इस बात को बड़ी गौर से सुने। लेकिन हम सेकेंड राउंड में जो बात कर रहे हैं उसमें यह है कि एक जवाबदेही तय करनी पड़ेगी स्कूलों की। हम बता दें कि बड़े स्कूल तो ठीक है, लेकिन जो अगर छोटे स्कूल भी अगर कोई गलतियाँ करते हैं तो सारे कटघरे में आ जाते हैं, बड़े स्कूल भी कटघरे में आ जाते हैं, अभिभावक सशंकित निगाहों से देखते हैं। ऐसे में कौन सिस्टम होगा? मैं हमारी बात जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी हुई थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी भी इस बात पर कोई इंटरेस्ट नहीं, उनका कहना है कि कोई गाइडलाइन हमें गवर्नमेंट से नहीं मिला है कि हम निजी विद्यालयों की जानकारी ले सके या उनकी जांच कर सके। तो आखिर कौन तय करेगा? आपके स्कूल के जो यूनियन है, यूनियन वो भी यूनियन काम नहीं कर रहे हैं, वो भी किसी बात पर बात नहीं। इसको दो, मैंने पहले भी कहा है कि दो इसको अलग अलग तरीके से देखना होगा। देखिए, जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, जो मैंने कहा आपको 24 CBSE और एक ICSE स्कूल है दरभंगा जिले में, इनके लिए तो बिल्कुल क्लियरली मैंडेट है, सारे सर्कुलर्स हैं CBSE के और ICSE के कि क्या एग्जैक्टली सिक्योरिटी नॉर्म्स होने चाहिए, और बहुत ही डिटेल्ड है वो सारी चीज़ें हों। और जहाँ तक हम सोच सकते हैं शायद उससे भी 2 कदम आगे बढ़ के उन्होंने टेक्नोलॉजिकली उस चीज़ को सोचा हुआ है। हाँ, इमोशनल कनेक्ट की जो बात है वो तो स्कूल्स को खुद करना पड़ेगा। दूसरी जो एक सीरीज एक बहुत ही बड़ी फहरिस्त है स्कूल्स की जो मान्यता प्राप्त नहीं है, चाहे बिहार बोर्ड से वो एफिलिएटेड है, चाहे जिनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, जिसके अंदर आपके 75% से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं दरभंगा के, उनके ऊपर जैसा आपने बताया है कि उनके ऊपर कौन सी कैसे निर्धारण होगा इसका कि कौन सी जिम्मेदारियां उनको। तो यही तो चाहता आप लोगों का यूनियन तो नहीं है, अगर यूनियन रहता है तो हर मुद्दे पर रखता है। सर, जहाँ तक एफिलिएटेड स्कूल्स की बात हो, या तो स्टेट बोर्ड हो या CBSE हो या ICSE, एफिलिएटिंग बॉडी सभी ने अपनी मान्यता तय कर रखी है और उसको पूरा करने के बाद ही किसी भी विद्यालय को मान्यता मिलती है।
लेकिन जो छोटे स्कूल हैं उनके लिए भी मेरे समझ से सरकार को कहीं ना कहीं कुछ गाइडलाइंस तय करनी चाहिए, ताकि जिसके तहत वो जो छोटे विद्यालय है वो भी चले और अच्छे से चले, और ताकि वहाँ भी बच्चे हमारे महफूज रह सके। और टीचर्स की भी, ना ही बच्चों की ना ही पेरेंट्स, लेकिन टीचर्स की भी समय समय पे एक काउंसलिंग होनी चाहिए, ताकि टीचर्स भी अपने आप की अपनी जिम्मेदारी समझ सके। जैसे हम लोगों के डीएवी में हमने कर रखा है, टीचर्स का हम लोग सब्जेक्ट वर्कशॉप तो करते ही है, ओरिएंटेशन, उसके साथ साथ कुछ काउंसलिंग भी होती है। सीबीएसई जो रायबरेली में है आपको, वो आप देखेंगे टीचर्स के लिए टाइम टू टाइम डिफरेंट टॉपिक्स पे, कहीं आपको जेंडर सेंसिटिविटी है, या तो कैसे मैनेज करें क्लासरूम, इन सब जो आज के समय की जरूरत बन गई है टॉपिक, उन पे टीचर्स की वर्कशॉप भी होती है। तो पेरेंट्स मीटिंग, बच्चों की काउंसलिंग, मोटिवेशन, एट द सेम टाइम टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, इन सभी की मीटिंग और काउंसलिंग होते रहने से निश्चित ही हमारा एक प्रयास रहेगा कि ये जो क्राइम लेवल बढ़ता जा रहा है, हमारी प्रयास होनी चाहिए कि वो क्राइम लेवल घट के और बिल्कुल खत्म हो जाए। वो तभी संभव होगा जब सबकी मानसिकता में बदलाव होगा। 70% मानसिकता में सर, अगर हमने एक सर्वे किया है जैसे विद्यालय में, मैम हमारा एक सर्वे है 70% टीचर्स कहीं ना कहीं अपनी परेशानी से जूझ रहे हैं, अपनी मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, चाहे घरेलू हो, चाहे बाहरी हो, चाहे किसी भी तरह का, चाहे जमीन का विवाद हो, पारिवारिक विवाद हो, इसका अगर 70% शिक्षकों से अगर आप इंटरव्यू लेंगे या साइड में पूछेंगे तो वो अपनी मानसिकता बता देंगे कि मनोज जी, हम लोग ये शिक्षक की क्यों बात तो कहीं ना कहीं बच्चों पर पड़ेगा ना। अगर ये कहिए तो समाज के, हम कहते हैं कि हम स्वस्थ समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, लेकिन स्वस्थ समाज है, लेकिन आप शिक्षक को अगर साइड कर दीजिए तो आपको क्या तमाम नागरिक 99% या 90% का कहीं ना कहीं टेंशन से वो ग्रसित है। बिल्कुल आप 90% जो हम नागरिक हैं कहीं ना कहीं किसी रूप से इसी में उनसे गलतियां हो जाती है, इसी में उनसे गलतियां हो जाती है। कोई जानबूझ के नहीं करता, लेकिन हमारी प्रयास होती है सर। ऐसा कोई विद्यालय नहीं होगा जो अपनी तरफ से प्रयास नहीं करता होगा कि हमारे बच्चे महफूज रहें, हमारे बच्चे हैं सुरक्षित रहें, ना ही कि विद्यालय में, विद्यालय के बाहर भी। कई बार हम लोगों ने देखा है हमारे यहाँ जो सिस्टम है, थोड़ी सी लापरवाही बड़ी घटना को अंजाम देता, थोड़ी सी लापरवाही, कोई भी कर सकता है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसके लिए तो दुर्घटना कोई कह के नहीं आती है सर, लेकिन एक प्रयास अगर हम करें सब मिलजुल के, जो हमने कहा तीनों अगर प्रयास करें तो निश्चित ही ये जो दुर्घटनाएं हैं ये हम कम क्या बिल्कुल समाज में खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये सभी का कोशिश होना चाहिए सर, सभी की एकजुट प्रयास होनी चाहिए, तभी हम बच्चों के लिए हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, ताकि उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। अल्टीमेटली हम स्कूल की क्या जिम्मेदारी है? बताइए मधुरमा मैम, मधुरमा में एक चीज बताइए, मधुरमा जी ये बताइए कि स्कूल में जो नॉन टेक्निकल ग्रेड के स्टाफ का सिलेक्शन होता है, उसका सिलेक्शन में किस मापदंड को आप देखते हैं, किस चीज़ को देखते हैं? क्या उनका बिहेवियर देखते हैं, या उनके घर के आसपास का माहौल देखते हैं, या उनके संस्कार देखते हैं? ऐसा देखिए, बहुत कुछ स्कूल में ऐसे बहुत सारे स्टाफ है जिनकी जरूरत पड़ती है। हम कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर। मधुरमा जी हाँ, आपसे हम पूछ रहे थे कि किस तरह का मापदंड है, क्योंकि 4th ग्रेड स्टाफ हो या जो क्लरिकल स्टाफ होते हैं उन पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है और बहुत कुछ उनसे ही घटनाएं घटती हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो भी आपके यहाँ स्टाफ आते हैं, वेदर इट इज़ 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड, और जैसा कि मैडम ने बताया कि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है एक स्कूल को चलाने में, तो सबसे पहले उनको 2 से 4 दिन के लिए देखना पड़ता है कि इनका बिहेवियर, इनकी भाषा कैसी है, उनका फैमिली डिटेल्स, हिस्ट्री लेना पड़ता है। अगर उनके फैमिली में एजुकेशनल बैकग्राउंड जरा भी है, ज़रूरी नहीं है कि उनके फादर IAS हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या कोई भी हो, लेकिन कल्चर हो, ये देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि हाउ दे स्पीक, हाउ दे बिहेव, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उनके बाल बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं थोड़े से एजेड हैं, तो वो बेटर होते हैं बनस्पत के आजकल के बच्चों से। दूसरा
उनका वे ऑफ ड्रेसिंग देखा जाता है कि आप किस तरह से ड्रेस करते हैं। अगर उनके बाल लंबे हैं, वो टाइट कपड़े, रंगीन चंगीन कपड़े पहनते, तो सडनली ये लोग स्कूल के लिए नहीं, ये लोग ठेला चलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी है देखना और समझना। ये तो मेल स्टाफ की बात हुई। जहाँ तक कि फीमेल स्टाफ की बात होती है, आयाज हुई, स्वीपर्स हुई, वो भी देखना पड़ता है कि ये गंभीर है कि अगर गंभीर होती है तभी लेना चाहिए, वेदर इट इज़ मेल और कैसे मैम कैसे हो पाएगा? आपके पास 150 से ज़्यादा स्ट्रेंथ है, किस तरह आप निगरानी रख पाएंगे? कोई कैसे निगरानी रख पॉसिबल है कि आप 1-to-1 सबसे? जी हाँ, 1-to-1 एवरीवन, 1-to-1 इट इज़ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्कूल जो भी चलाते हैं, चाहे वो विशाल जी आए हो, चाहे वो मैम आई हो, आपको पता नहीं होगा कि जिस समय स्कूल में हम लोग एंटर करते हैं उस समय वी फाइट अ बैटल। हम लोग रण क्षेत्र में होते हैं जहाँ हमारे आँख कान सभी खुले रहते हैं, हमारे ऊपर दो धारी तलवार जिम्मेवारियों की लटक रही होती है और हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर करना पड़ता है, घूमना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है कहाँ क्या हो रहा है, तब जाके एक डिसिप्लिन वे में पढ़ाई होती है। दूसरी बात, जिस स्टाफ को ज़रूरत है ही नहीं कि वो क्लासरूम या बाथरूम के पास जाए, उनके जाने की क्या आवश्यकता है? उनका टॉयलेट हमेशा अलग होता है टीचर्स और बच्चों के टॉयलेट से, क्योंकि ये ज़रूरी है। उनका खाने का जगह अलग होता है स्कूल कैंपस से। आप खाना खाइए आइए। इसका कारण है कई बार खाते खाते अगर कोई कुछ ऐसे अपशब्द बोल दिया जो कम पढ़े लिखे हैं तो तुरंत पता चलता है और उनको हटाया जाता है कि स्कूल कैंपस में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, हम लोग नहीं रख पाएंगे। ये बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की बात है। जी सविता मैम, जैसे मैम ने बहुत सही कहा है। एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगी कि इन स्टाफ को, जो हमारे 4th ग्रेड के एम्प्लॉयज़ होते हैं, स्वीपर भैया हुए, आया दीदी हैं, पीएन है, बस के ड्राइवर्स क्लासेस है, इन सबको भी बुला के अगर हम लोग बैठ के उनके साथ मीटिंग करें, उनको काउंसलिंग करके उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवाएं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो भी एक टीचर से, उनकी भी स्कूल में कम इम्पोर्टेंस नहीं है। की बात मैम हम कहें, एक टीचर ने हमें बताया काउंसलिंग के बारे में कोई लोग प्रवचन देते हैं। ये प्रवचन की बात नहीं है सर, ये प्रवचन की नहीं। अगर उनको ये महसूस करवाएं कि आप विद्यालय परिवार का एक हिस्सा हो, आपकी भी उतनी ही प्रतिष्ठा है और इतनी ही जरूरत है विद्यालय को, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनकी सोच में हम बदलाव निश्चित ला सकते हैं। ये तो जग जाहिर है कि हम अगर बहुत पढ़ा लिखा 4th ग्रेड एम्प्लॉयज ढूंढेंगे तो पढ़े लिखे तो आएंगे ही नहीं, वो तो कहीं ना कहीं, तो ये कम ही पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन अगर हम उनको ये एहसास जगाएं बार बार कि आपकी भी जिम्मेदारी इस स्कूल को संचालन करने में, चलाने में जरूरत है और आपकी भी उतनी ही प्रतिष्ठा है, डिग्निटी ऑफ ऑनर, बच्चों के भी बीच में अगर हम बताएं तो थोड़ा बहुत उनकी मानसिकता, उनकी सोच में हम बदलाव निश्चित ही ला सकते हैं सर। उनके अंदर भी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जी विशाल जी, हमने देखा है कई बार, कभी आपके स्कूल के आगे पीछे भी हम जाते हैं तो देखते हैं किस तरह अभिभावक जिक्र करते हैं किसी बात का, तो आखिर जो अभिभावक जिक्र करते हैं उस बात का, उसको मैनेजमेंट के समक्ष रखने से क्यों डरते हैं? उन्हें लगता है कि हम अगर रखेंगे तो वो टीचर जो है तो बच्चे पर फिर वार करेंगे, बच्चे को कटघरे में खड़ा करेंगे, इसलिए गार्जियन नहीं। लेकिन गार्जियन तो 10 जगह बोलते ही हैं। हमने देखा है कि कई बार इस तरह की घटनाएँ घटती हैं और स्कूल जो क्लास टीचर है वो सही बात की जानकारी नहीं देती। जब जानकारी देती है तो मतलब बात बढ़ चुकी होती है। और हम बता दें, औसतन महीने में 5-10 कॉल तो हमें मिथिला मंच को मिल ही जाता है, तो वो अपने बच्चे की समस्या को लेकर के स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि कैमरा के सामने बोले। उस समय हमारी जवाबदेही क्या तय होनी चाहिए? क्या हम ऐसे स्कूलों पर जो हमें कंप्लेन आता है, क्या उस पर हम मैनेजमेंट से पूछे, सवाल पूछे और इसको खबर बनाएं, या फिर हम साइलेंट हो जाएं? बिल्कुल सवाल पूछिए, आपका वो काम है। 100% आप सवाल पूछिए मैनेजमेंट से। बस मीडिया को, जहाँ अगर आपने, चूंकि आपने मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका क्या रोल होना चाहिए, मीडिया का रोल हमेशा ऐसा होना चाहिए कि उस जो भी उस पार्टीज उस पूरे डिस्कशन या उस आर्ग्यूमेंट या उस पूरे सब्जेक्ट में इन्वॉल्व है, उन दोनों ही पहलुओं का उसमें राय होना चाहिए, दोनों ही पार्टीज का राय होना चाहिए उसमें। आप सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाना चाहिए आपको सवाल। लेकिन ये मेरी एक ही इसमें रिक्वेस्ट है कि केवल स्कूल के ही मामले में नहीं,
जो भी आप मीडिया जो भी सवाल उठाता है उसमें दोनों ही पक्ष का राय होना चाहिए, और बिल्कुल सवाल उठाएंगे, वो आपका काम है, बिल्कुल उठाइए सवाल, दोनों पार्टीज का है। लेकिन सर बोलना चाहेंगे मनोज जी, देखिए जी ये तो बात आप मानेंगे कि आज निजी विद्यालय कितना काम कर रहे हैं कि कम से कम आपके 50% बच्चे कर्टियस निकल रहे हैं, केयरफुल निकल रहे हैं, कैरियर ओरिएंटेड निकल रहे हैं, इफ़ नॉट 100%, 50% तो निकल रहे हैं। अब अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो आप भी यहाँ के हैं, आपकी मेंटालिटी ये तो नहीं है कि इसको खबर बना दें। अब आपको सबसे पहले मैनेजमेंट को खबर करना है कि आपकी ये शिकायत आपकी है, क्योंकि निंदक नियरे राखी। अगर मैनेजमेंट सच में प्रबुद्ध होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, तो इमीडिएटली इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए अपनी उस काम को दूर करेगा। अगर तब भी ना किया तो जरूर आप इसको आगे ले जाएं। और दूसरी देखिए, जो ट्रांसपेरेंसी है किसी भी गार्जियंस और इसके बीच में, वो तो हमेशा होनी ही चाहिए मैनेजमेंट के बीच में। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ 20 ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, हमारे हर एक व्हीकल के ऊपर 2 फ़ोन नंबर लिखे हैं, एक वो मेरा है और एक प्रिंसिपल का है। तो अगर जरा सा भी हमारे मन में ये होता है कि हमें डिस्टेंस क्रिएट करना है, तो मैं ये पूरे शहर में, और मुझे तो लगता है गांव-गांव में हमारे बसेस जाते हैं, मैं कभी भी अपना पर्सनल नंबर नहीं शेयर करूंगा। आई वॉन्ट पीपल टू शेयर फीडबैक। मैं चाहता हूं कि लोग अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको शेयर करें, और मैं जानूं, क्योंकि मुझे सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उससे बहुत बेहतर है कि गार्जियंस डायरेक्टली बात करें। देखिए, एंड ऑफ द डे सेंटर में बच्चा है, हम भी यही चाह रहे हैं कि बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास हो उसका, गार्जियंस भी यही चाह रहे हैं कि विकास। बस ये हो सकता है कि अप्रोचेस में बड़ी अपेक्षा होती है विशाल जी, जब कोई पिता अपने बच्चे का नामांकन आपके स्कूल में कराता है, आप लोगों के स्कूल में, तो ये अपेक्षा, एक तो सुरक्षा सबसे बड़ी 100% बिल्कुल है। एक छोटी सी बात, पानी पीने के कारण एक बच्चे दूसरे बच्चे की पिटाई कर देता है, आंख में लग जाता है हाथ, और उसके बाद विशाल बात बढ़ जाती है। तो हम कहें कि आखिर छोटी छोटी बात पर ध्यान रखने की आवश्यकता क्यों नहीं है? जहां एक स्कूल में 3-3 हजार 4-4 हजार बच्चे हैं, वहां पर क्यों नहीं सावधानी? मनोज जी, मैं एक छोटा सा वाकया आपसे शेयर करता हूं। इनफैक्ट जब भी मैं टीचर्स को अपने एड्रेस करता हूं यहाँ पर, और जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनको एड्रेस करता हूं, मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं, और मुझे लगता है कि उदाहरण बहुत ही सटीक बैठता है स्कूलों पर। मैं बोलता हूँ, हमारा जो काम है वो एक ड्राइवर का काम है, ठीक है? ड्राइवर के पास अगर 3 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाने का तजुर्बा होगा, उसके बाद भी जब वो हाईवे पर निकलता है तो उसकी आंख कान हमेशा चौकन्ने रहना चाहिए, और 1 सेकेंड भी वो इसलिए अपना ध्यान नहीं भटका सकता है ये सोच के कि अरे मेरे पास तो कई सालों का तजुर्बा है, मेरा कैसे एक्सीडेंट हो सकता है। नहीं, बिल्कुल गलत। हमारा जॉब एक ड्राइवर की तरह है। हम 3 लाख किलोमीटर गाड़ी चला चुके हों, 4 लाख किलोमीटर गाड़ी चला चुके हों, 5 लाख चला चुके हों, 20 साल से स्कूल हो, 100 साल से स्कूल हो, लेकिन हम जब निकलते हैं अगले दिन के लिए तो हम उसी अलर्टनेस के साथ हमको जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि हमें जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट गाड़ी है उसकी स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, और हम एक चौड़े हाईवे सड़क पे चल रहे हैं हम लोग। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना। चलिए, हम बता दें, हमारे साथ आज इम्पोर्टेंट डिस्कशन में हमारे साथ शामिल है मधुरमा सिन्हा जी हैं, जो जेएसएस एंड मेडी स्कूल के डायरेक्टर हैं। दूसरी तरफ डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल हैं हमारे साथ सविता जी, और वहीं विशाल कुमार हैं जो दरभंगा पब्लिक स्कूल के और जो निर्देशक हैं। हमारा सबसे अहम सवाल दरभंगा की तमाम जनता से हमारा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों पर, स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेवारी अलग है, आपकी भी जिम्मेवारी है, क्योंकि बाद में आपको ही अपना बच्चा खोना पड़ता है, आपके ही बच्चा दुर्घटना के शिकार होते हैं। इसलिए आपको बोलना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, टीचर की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, तो आपको स्कूल मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा जाकर के, तभी आपकी समस्या का निदान हो सकता है। हम एक चीज़ मधुमा जी कहेंगे, एक घटना हम बता रहे हैं कि एक स्कूल के साइड से जाम था, हम निकल रहे थे, कई स्कूल में गार्ड को बंदूक रिवॉल्वर लेकर के गेट पर देखा जाता है, जिससे बच्चे की मानसिकता पर असर पड़ता है। एक बच्चे ने कहा कि ये तो गब्बर सिंह की तरह लग रहा है। तो क्या किसी भी स्कूल में डंडा ठीक है दिखाने के लिए, लेकिन क्या हमने उस स्कूल के मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन भी दिया था कि आप स्कूल के गेट पर, स्कूल के अंदर बंदूक लेके घुमाते हैं, रिवॉल्वर लेके घूमते हैं, वो कहीं भी किसी भी तरह से गलत सही, ये तो बिल्कुल गलत है। जब तक स्कूल ड्यूटी में है, जब हमारी स्कूल चलती है और बच्चे जब तक हमारे कैंपस में हो, तो जो गार्ड ऑन ड्यूटी है वो किसी तरह की अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस या गन लेकर के ना रहे।
ये आपने बहुत सही कहा है, बच्चों के मन में ये एक गलत विचार आती है। एक बात और बोल सकती हमें हूँ? लग रहा जी जी बोलिए मैम। जी। और जो भी अगर मुझे गार्ड को मतलब अगर है। आप सिक्योरिटी ऑफ स्कूल की जहाँ तक बात है, बच्चे निकल जाएं उसके बाद आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ स्कूल के लिए आप गार्ड को दे सकते हैं, आप गन दे सकते हैं, बट जनरली स्कूल आवर में ये ना हो तो ये बढ़िया है, क्योंकि ये बच्चों के बीच में एक नेगेटिव मैसेज तो निश्चित जाता है। अब देखिए, अंदर रहना जरूरी नहीं, लेकिन स्कूल के बाहर जरूर ऐसा आदमी रहना चाहिए, क्योंकि जिस मोहल्ले में स्कूल है और जो मेंटालिटी आजकल की है, जो खतरा बढ़ रहा है, उसमें जरूर सुरक्षा की भावना होनी चाहिए बच्चों में। ये बच्चों की सुरक्षा के लिए, स्कूल को दिखाने के लिए नहीं है। लेकिन बंदूक से तो नहीं, नहीं, बंदूक या और ये रिवॉल्वर का बाहर उपयोग तो हम लोग बच्चों के गेट खिलाफ नहीं कर बाहर सकते हैं। बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि गेट के मैम, बाहर अगर मैम, नहीं मैम, रहेगा- प्लीज, मैम, मैडम, प्लीज, बोलने एक चीज- दीजिए। मैडम प्लीज लेट मी Yeah. कंप्लीट। अगर बाहर नहीं रहेगा तो हमारा जो मोहल्ला है, जहाँ हमारी स्कूल्स है, वहाँ नोटोरियस एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती है। हमने कई बार एसपी को रिक्वेस्ट किया, 1 महीने तक वो लोग दे देते हैं गार्डिंग, लेकिन उसके बाद वो लोग नहीं देते, क्योंकि अगल बगल के मोहल्ले, आपके जहाँ मेरा स्कूल अवस्थित है, वो रास्ता बैंकर्स कॉलोनी से सीधा मिलता है मदारपुर और रहमगंज को। अब आप सोच लीजिए कि यदि वहाँ किसी के गार्जियन को, किसी गार्जियन से दिक्कत है, तो वो उनके बच्चों को मारने पीटने के लिए गेट के सामने जमा होते हैं। तो क्या हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? नहीं तो बंदूक का तो उपयोग नहीं हो बंदूक का सकता है ना उपयोग मैम। नहीं हमारा कहना होता है कि है। लाठी डंडे रख सकते हैं, लेकिन बंदूक का उपयोग जी। नहीं होता है, लेकिन बंदूक नहीं, देख कई के जगह लोग हमने देखा मैम, कई जगह हमने अनपढ़ देखा मोहल्ले है। में मैं यदि आपके स्कूल आते की हैं- बात नहीं कर रहा हूँ, आपके स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य स्कूल की बात कर रहा हूँ, जो गेट पर रिवॉल्वर और बंदूक लेकर के रहते हैं और रूम में नहीं, घूमते वो रहते हैं तो क्लास डॉन के वाली अंदर। बात हो गई, मनोज इसकी मनोज जी जरूरत नहीं है। मनोज जी, हम लोगों को 2 अलग अलग उसको पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा कि वो जो गनमैन है या जो गार्ड की आप बात कर रहे हैं, वो आउटसाइडर्स के लिए है कि इनसाइडर्स के लिए है। अगर आउटसाइडर्स के लिए है तो जो मधुरमा जी कह रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि हाँ, वो ज़रूरत हो सकती है। हाँ, ये है कि वो इनसाइडर्स के लिए नहीं हो सकता है। गनमैन जो है वो बच्चों के साथ डीलिंग के लिए नहीं हो सकते हैं। गनमैन जो है वो टीचर्स के साथ डीलिंग के लिए नहीं हो सकते हैं। गनमैन जो है वो अगर पहले सुरक्षा अगर बच्चों की करनी है तो मुझे अपने आप को मजबूत भी रखना पड़ेगा। तो आउटसाइडर्स से बच्चों की सुरक्षा के लिए अगर गनमैन की ज़रूरत होगी तो रखनी पड़ेगी हमको, लेकिन दे कांट बी फॉर द इनसाइडर्स। दोनों में डिफरेंस है। सविता मैम, आप उसका बोल उसका दीजिए। एक विकल्प अब हो अंतिम- सकता है अंतिम सर, जो हमारा मुझे discussion। लगता है गनमैन की जगह, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जब तक हमारे पास बच्चे हैं 6 आवर्स या 7 आवर्स, जो उस समय गनमैन की बजाय 2-3 अगर स्टाफ, नंबर ऑफ स्टाफ बढ़ा दिया जाए गेट के अंदर या गेट के बाहर, जहां भी आवश्यकता है, तो मुझे लगता है कुछ हद तक हम लोग उन बच्चों के बीच में एक नेगेटिव मैसेज या अपने स्कूल को हम सुरक्षित रख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गनमैन वी कैन डिप्यूट द नंबर ऑफ हमारे स्टाफ। पास बंदूक का तो उपयोग भी नहीं हो नहीं, सकता। नहीं, अगर वही झंझट मैं भी, कह अगर रही हूँ हल्ला कि हंगामा number of मारपीट staff भी होगी हम तो बंदूक increase तो कर चल नहीं दें। सकते जी, वहाँ पर। मैं यही कहना चाह रही हूँ सर कि नंबर ऑफ स्टाफ हम इंक्रीज कर दे, सिक्योरिटी मैंस की हम स्टाफ इंक्रीज कर दे, क्योंकि अगर गन मैन है और कोई भी कैजुअलिटी होती है तो गार्ड विल नॉट बी इन पोजिशन टू यूज द गन। वो उस समय तुरंत इस्तेमाल नहीं करेगा, तो क्यों हम बेवजह अननेसेसरी बच्चों के मन में एक गलत भावना और एक गलत विचार डालें। तो इसकी बजाय क्यों नहीं हम स्टाफ की नंबर्स बढ़ा दें। अगर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि स्कूल की सिक्योरिटी या हमारे बच्चों के लिए खतरा है, सो लेट अस इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टाफ्स सो दैट वी कैन आल्सो ट्राई टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन। क्योंकि जब कहा जाता है कि एक थप्पड़ बच्चों को नहीं मार सकते हैं, तो ऐसे में बच्चों के मन में हमने देखा है कि लहरियासराय में हमने देखा है कि इस तरह बच्चे देख करके भयभीत थे, बातचीत भी कर रहे थे, उनको एक लग रहा था ये क्या है, एक छोटा बच्चा जो मनोज तीसरा। जी, ये 2 मेंटालिटी जी, है। बच्चे जी। देख के भयभीत थे कि ये क्या है, और बच्चे गेट के बाद बाहर देख के ये महफूज फील करते हैं कि हम सिक्योर हैं। ये तो मेंटालिटी की बात है। तो चलें हम बता दें, हमारे साथ अहम मुद्दे पर चर्चा हो रही है और हम बता दें दरभंगा के तमाम जनता के सवाल और अभिभावकों के सवाल हम स्कूल मैनेजमेंट से लगातार पूछते रहेंगे, क्योंकि हमारा यह नैतिक दायित्व है। क्योंकि अभिभावक हमसे पूछते हैं सवाल कि आप आखिर मैंने एक मीडिया होकर के क्यों नहीं मैनेजमेंट से पूछती हैं, जबकि अभिभावक खुद सवाल पूछने से कतराते हैं।
तो उनके सवालों का जवाब हम मैनेजमेंट से इसलिए पूछते हैं कि हम चाहते हैं कि हर स्कूल सुरक्षित रहे, स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चा सुरक्षित रहे, स्कूल के शिक्षक सुरक्षित रहे, स्कूल के शिक्षक जिस पर पूरी तरह गुणात्मक शिक्षा निर्भर करती है वो शिक्षक पूरी तरह अपने आप को सुरक्षित और संतुष्ट अनुभव करें। स्कूल के मैनेजमेंट पूरी तरह अपने बच्चों के प्रति जो उनकी जवाबदेही है वो जवाबदेही पूरी करें, क्योंकि हम लगातार दरभंगा के तमाम स्कूलों के और खासकर अभी नामांकन का समय आया है और तमाम अभिभावकों से हमने कहा है कि आप पूरी तरह जांच पर रख लें, कहीं ऐसा ना हो कि किसी स्कूल की लापरवाही की वजह से आप अपने बच्चे को खो दें। पूरी तरह जवाबदेह अभिभावक भी होते हैं और स्कूल मैनेजमेंट भी, लेकिन भुगतना फिर चाहेंगे गार्जियन से कि जब आपके माध्यम से गुजारिश भी करना चाहेंगे गार्जियन से, एक अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहेंगे। जब बच्चे ड्रेन पाइप पैंट्स पहनने लगे, बाल बढ़ाने लगे और अपनी बुक्स लाने में अपने बारे में कुछ कहने से गार्जियन से कतराने लगे, तो अलर्ट हो जाना चाहिए और उसकी छानबीन उसके एटमॉस्फेयर की, उसके सराउंडिंग्स की, उसके फ्रेंड्स की गार्जियन को जरूर करनी चाहिए। जी मैं तो चले हमारे इस डिबेट में शामिल होने के लिए सबसे बहुत धन्यवाद जी। अंतिम एक शब्द कहना चाहते हैं मैम धोखा जी या? हाँ, मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा यहाँ पे। हम लोगों ने जो सेफ्टी की बात की, एक्चुअली देखिए एक सोशल मीडिया नाम का जो एक नया जो जंतु आया है, ठीक है, इसने ये आज से 20 साल पहले नहीं था, आज से 10 साल पहले भी नहीं था, और जिस तरह से रैम्पेंट वे में ये हर जगह पहुंच गया है और पिछले इनफैक्ट ये 1-1.5 साल में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ा है, क्योंकि कारण ये हुआ है कि जो हमारे मोबाइल के रिचार्जेस के रेट्स होते हैं वो इतने कम हो गए हैं कि बच्चे जो हैं अब गार्जियन से कई बार पूछते भी नहीं हैं कि मुझे रिचार्ज करवाना है और वो बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गार्जियंस को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि बच्चा आपका मोबाइल यूज़ कर रहा है तो कितने समय यूज़ कर रहा है और क्या चीज़ें उसमें यूज़ कर रहा है, क्योंकि फैक्ट ये है कि ये जो भी इसमें यूसेज हो रहे हैं उसमें एब्यूजेस ज़्यादा हैं, मिसयूजेस ज़्यादा हैं और कंस्ट्रक्टिव यूज़ बहुत कम है। तो उस मुखौटे को पहचानिए और वहाँ अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अंत में सविता जी मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स जी बिल्कुल अभी जो समय चल रहा है उस परिस्थिति के मुताबिक पेरेंट्स और स्कूल अगर हम दोनों मिलके अगर बहुत विजिलेंट रहें, साथ में अगर समाज का भी सहयोग मिल जाए तो निश्चित ही बहुत कुछ हद तक हम लोग बच्चों की जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को हम सुरक्षित रख सकते हैं, प्रोवाइडेड ऑल थ्री ऑफ अस वी आर विजिलेंट, विल हैव टू बी विजिलेंट एंड द पेरेंट्स दे शुड फील फ्री, उनको आना चाहिए अगर उनको कुछ लग रहा है समस्या। लेकिन हमने अपने यहाँ देखा कि कई बार हम लोग पेरेंट्स को थर्ड रिमाइंडर, हमारे यहाँ क्लास टीचर्स को हमने 3 बार दे दिया, जब थर्ड रिमाइंडर के बाद पेरेंट्स अगर नहीं आते तो देन आई पर्सनली मेक अ टेलीफोनिक कॉल। कई बार पेरेंट्स असहज भी महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि विद्यालय उन्हें कि टाइम बर्बाद करने के लिए या ऐसे, लेकिन पेरेंट्स से मैं अनुरोध करूंगी कि आप समय निकाल के निश्चित ही अपने बच्चों के लिए, अल्टीमेटली चाइल्ड इज योर असेट, इफ समथिंग अनटूवर्ड हैपेंस यू आर द लूजर, ऑफ कोर्स द स्कूल is also to be held responsible. Since child is your asset, they are very precious. Do visit school time and again, and with the mutual cooperation of each other, surely we can build security and safety of the students also. Thank you all of you. थैंक यू मनोज जी। तो हम आप सबों का इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बता दें मिथिला मंच ने अपना हेल्पलाइन भी जारी किया है, अभी से लेकर मार्च तक हमारा हेल्पलाइन रहेगा। आप कोई भी स्कूल के विषय में अगर जानना चाहते हैं या कोई कमी है तो आप हमें कॉल करें, हम स्कूल मैनेजमेंट से जानकारी लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि दरभंगा हमारा सुरक्षित रहे और दरभंगा हमारा विकास के रास्ते चलते रहे। और यूट्यूब पर भी मिथिला मंच का यह वीडियो हर भी डिस्कशन वायरल होता है ताकि हजारों लोगों तक पहुँचता है और हमें बहुत विचार भी है, सुझाव भी आते हैं। तो धन्यवाद मैम, धन्यवाद विशाल जी। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद, नमस्ते।